The math class is key to unlock the success Kalyan per. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैक क्लासेस। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ लिया था? हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, मतलब नर जनन अंग को पढ़ लिया था। क्या ख़त्म कर लिया था हमने लास्ट क्लास में? नर जननांग पढ़ लिए थे, ठीक है। नर जनन अंगों को हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस कर लिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसमें के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, मतलब प्राथमिक सेक्स ऑर्गन्स, और दूसरे कौन से होते हैं? द्वितीयक सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। प्राथमिक सेक्स ऑर्गन में मैंने बताया था आपको कि मेल्स में क्या होता है, मतलब नर में जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? नर में क्या होता है? टेस्टिस होता है ना, या फिर वृषण बोले हिंदी में। और इसी तरीके से जो मादा होती है, जो फीमेल होता है, उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है या प्राथमिक जो जनन अंग होते हैं वो क्या होती है? ओवरी होती है ना, मतलब क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक है। इतनी बात हमारी हो चुकी थी, ठीक। मैंने बताया था कि नर का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, और मैंने आपको नर का जो जनन अंग था वो पूरा आपको समझाया। अब बात करते हैं कि नर जनन अंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है वो क्या बनता है? वीर्य बनता है, सीमेन बनता है, ठीक है। और सीमेन ही वो मटेरियल होता है, सीमेन ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या वो लिक्विड होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम या आप कोई भी इस धरती पर आते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आती है। अब आप ये समझिए कि जो सीमेन होता है वो एक फ्लूइड होता है, वो एक लिक्विड होता है। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब की बात करें और इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम सीमेन भरे, जैसे मैंने आपको ब्लड में समझाया था, रुधिर में समझाया था कि अगर हम 5 ml ब्लड भरे है ना, और 5 ml ब्लड में कुछ चीज़ें होंगी है ना, कुछ प्लाज्मा होगा, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। इसी तरीके से अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में एक सीमेन को डालें, ठीक है, अगर 2 ml सीमेन हम डालते हैं है ना, 2 ml वीर्य अगर हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, तो उस टेस्ट ट्यूब में जो सीमेन होगा, जो वीर्य होगा, वो कैसे कैसे बना है, वो कैसे कैसे इतना गाढ़ा हुआ है, उसमें कितना पार्ट है वो स्पर्म का है, मतलब कितना पार्ट शुक्राणुओं का है, उसमें कितना पार्ट जो अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं जो सीमेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था टेस्टिस होता है, वृषण होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, जो किस पाउच में होता है? एक पाउच में होता है, जिस पाउच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। इस स्क्रोटम वाले पाउच में क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृषण पाया जाता है। किसमें? मेल्स में, ठीक है। नर में पाया जाता है, मेल्स में पाया जाता है, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, इस टेस्टिस में क्या बन रहा है? इस वृषण में क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है या शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। किस पार्ट में हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है, वृषण में हो रहा है। किसका निर्माण? शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, ठीक। अब ये बताइए आप मुझे कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणु एक सेल है, लेकिन जब भी कॉपुलेशन होता है, जब भी मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स होता है या सेक्स होता है, तो ड्यूरिंग सेक्स जो फ्लूइड निकलता है ना, संभोग के दौरान जो द्रव निकलता है नर के जननांग से, मतलब पेनिस से जो द्रव निकलता है नर के जननांग से, या शिश्न से जो द्रव निकलता है, उस द्रव को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं, ठीक है। और उस वीर्य में क्या पाया जाता है? उस वीर्य में शुक्राणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि वीर्य क्या है, सीमेन क्या है? सीमेन एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। अगर हम ये टेस्ट ट्यूब की बात करें तो 2 ml में है ना, 2 ml सीमेन में हो सकता है कि 0.5 या 0.2 ml जो है वो क्या होगा? शुक्राणु होंगे। मतलब वीर्य एक बड़ा पार्ट है, और जो शुक्राणु है, जो हमारे स्पर्म्स हैं, वो छोटा पार्ट है। मतलब इस शुक्राणु कम होते हैं और वीर्य क्या होता है? वीर्य काफ़ी बड़ा पार्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब बात करते हैं, वीर्य क्या है, सीमेन क्या है? एक ऑर्गेनिक फ्लूइड है, ठीक है, जैविक तरल है। एक बात और समझ लीजिए कि जो स्पर्म होते हैं, जो टेस्टिस में बनते हैं है ना, जो शुक्राणु होते हैं, जो वृषण में बनते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उनको क्या चाहिए होता है? भोजन चाहिए होता है, या ये कह लें उनको क्या चाहिए होता है? पोषण चाहिए होता है, ठीक है। समझ में आया? उनको क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है और पोषण चाहिए होता है।
और ये पोषण और जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रदान करता है? जो हमारे नर जननांग कल हमने पढ़े थे, उन नर जननांग में कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो क्या निकालते हैं, एक अपना द्रव निकालते हैं। वो द्रव क्या करता है, इस शुक्राणु को, इस स्पर्म को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो हमारा जो स्पर्म है, जो हमारा सीमेन है, वो क्या है, एक ऑर्गेनिक फ्लूइड है। सीमेन मतलब वीर क्या है, ऑर्गेनिक फ्लूइड है, जैविक तरल है। ठीक है, जैविक तरल क्यों कहा गया, अजैविक क्यों नहीं कहा गया? जैविक इसलिए कहा गया क्योंकि ये किस में बन रहा है, एक सजीव में बन रहा है, एक जीव में बन रहा है, मानव में बन रहा है, और मानव क्या है, जीव है। इसीलिए जो जीव में बने उसको क्या बोलते हैं, जैविक। ठीक है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस से बन रहा है, किसी केमिकल प्रोसेस से तो बन नहीं रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से बन रहा है, जैविक प्रोसेस से बन रहा है, जैविक प्रक्रिया से बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ऑर्गेनिक फ्लूइड बोला गया या जैविक तरल बोला गया। ठीक, कहाँ बनता है, प्रोड्यूस्ड बाय मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब नर जननांगों द्वारा निर्मित होता है। ठीक, नर जननांग मैंने आपको बताया कौन से, 2 टाइप के मैंने बताए थे आपको, एक तो प्राथमिक है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक तो प्राइमरी और दूसरा कौन सा बताया था, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? प्राथमिक जो नर जननांग होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, स्पर्म का। किसका, ये याद रखिएगा, प्राथमिक नर जननांग स्पर्म का निर्माण करते हैं, ना कि सीमेन का। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, वीर्य का नहीं। शुक्राणु और वीर्य दोनों में अंतर है, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं जब क्लास स्टार्ट करी थी। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो शुक्राणुओं का निर्माण कर रहा है, और पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मैंने आपको कल बताए थे 8 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब 8 जो नर जननांग हैं वो सारे मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, वो सारे मिलके सीमेन का निर्माण कर रहे हैं या वीर्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, उसमें किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। कुछ सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वो सेल्स किसका निर्माण करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद ये शुक्राणु कहाँ जाते हैं, मैंने आपको बताया था, इसके बाद शुक्राणु एपिडाइडमिस में जाते हैं या अधिवृषण में जाते हैं। वृषण के बाद शुक्राणु कहाँ जाते हैं, अधिवृषण में जाते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए जो 100% हमारा वीर्य है, 100%, ठीक है इधर लिख देता हूँ, 100% वीर्य का 2 से 5% जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, वो क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। समझिए कितने कम शुक्राणु होते हैं। अगर हम 1 ml की बात करें, 1 ml ब्लड में सिर्फ 2.5% क्या होंगे, 1 ml सॉरी ब्लड बोल दिया, 1 ml वीर में, 1 ml सीमेन में सिर्फ 2 से 5% क्या होगा, 2 to 5% क्या होंगे, शुक्राणु होंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि शुक्राणु होते हैं वो अधिवृषण में आते हैं, एपिडाइडमिस में आते हैं। कुछ इस तरीके की कुंडलित संरचना होती है। इस एपिडाइडमिस में क्या होता है, किसका, इनका मैचुरेशन होता है, मतलब अधिवृषण में जो शुक्राणु होते हैं वो परिपक्व होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था शुक्राणु का परिपक्व होना कहाँ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एपिडाइडमिस में या अधिवृषण में शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। और इसके बाद अधिवृषण को शुक्राशय तक, मतलब एपिडाइडमिस को सेमाइनल वेसाइकिल तक जोड़ने का जो नलिका होती है, जो काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो अभी तक आप देखिए सीमेन नहीं बना है, अभी तक वीर्य नहीं बना है, अभी सिर्फ शुक्राणु है, अभी सिर्फ शुक्राणु चले हैं। और ये शुक्राणु कहाँ पहुँचे, शुक्राणु एपिडाइडमिस में पहुँचे, वहाँ शुक्राणु कैसे हो गए, मजबूत हो गए, परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए। और मैच्योरेशन के बाद ये कहाँ, ये शुक्रवाहिनी के द्वारा, मतलब इन पाइप्स के द्वारा कहाँ पहुँच गए, शुक्राशय में पहुँच गए या सेमाइनल वेसाइकल्स में पहुँच गए। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेमाइनल वेसाइकिल। सेमाइनल वेसाइकिल क्या करती हैं, ये हमारी सेमाइनल वेसाइकिल जो हमारा वीर्य है, उस वीर्य का 65 से 70% भाग बनाती है। ठीक है, अगर फिर से बात वही करूं, अगर 100% वीर्य है तो उसमें से 65 से 70% जो भाग है वो किसका है, इन शुक्राशय का है। और पहले बता दिया 2 से 5% उनमें क्या है, शुक्राणु है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई। 2 से 5% शुक्राणु और 60 से 70% उसमें किसका फ्लूइड है, किसका द्रव है, शुक्राशय का द्रव है। इस शुक्राशय के द्रव में जो मेनली चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या क्या पाई जाती हैं, एमाइनो एसिड मतलब अमीनो अम्ल पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, फ्रक्टोज पाया जाता है। आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। फ्रक्टोज एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है, एक ऐसा जैविक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक जैविक मॉलिक्यूल है, ऐसा जैविक मॉलिक्यूल है जो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो वो सेमाइनल वेसिकल से निकलता है, शुक्राशय से मिलता है, क्या मिलता है, एमाइनो एसिड, एंजाइम्स मिलते हैं और फ्रक्टोज मिलता है। इसके बाद प्रोटीन मिलती है, कुछ प्रोटीन मिलती है, कुछ विटामिन्स मिलते हैं। ठीक है, और ये सारे मिलके कितना भाग बनाते हैं, 65 से 70% भाग बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब यहाँ से इसको मैं रब कर देता हूँ, मतलब यहाँ से हमारा टेस्टिस से जो स्पर्म चला, ठीक है, टेस्टिस से जो स्पर्म चला वो अभी एक सेल है और इसके बाद इसको पानी मिलता गया, इसको फ्लूइड मिलता गया, द्रव्य मिलता गया, है ना। और ये फाइनली क्या बनेगा, जब ये पेनिस से निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, सीमेन बन के निकलेगा या वीर्य बन के निकलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ तो ये शुक्राणु था और शुक्राणु क्या बन के निकलेगा, वीर्य बन के निकलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसमें क्या होता है, अमीनो अम्ल, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था जैसे ये आगे बढ़ता है तो उसमें एक सिंगल ग्लैंड पाई जाती है। ह्यूमन के मतलब मानव के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें एक सिंगल ग्लैंड पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड अकेली ग्लैंड होती है, कल बताया था। अगर ये फूल जाती है तो कई बार परेशानी हो जाती है, पेशाब नहीं निकलता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये भी जो हमारा सीमेन है, जो वीर्य है, उसका 25 से 30% भाग बनाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ खट्टा सा एसिड, कुछ खट्टा सा पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद एसिड फॉस्फेटेज पाए जाते हैं, है ना, फाइब्रोलाइसिन पाए जाते हैं। और प्रोस्टेट के अपने कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसके अपने एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अपने एंजाइम्स होते हैं और ये अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो किसी में नहीं होते। ठीक, तो प्रोस्टेट के कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं और ये सारे कितने होते हैं, 25 से 30%, मतलब 100% जो हमारा वीर्य है उसका 25 से 30% भाग कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा जो हमारा वीर्य है उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो किसका है, तो क्या आंसर टिक करके आओगे, सेमाइनल वेसिकल का या फिर शुक्राशय का। और सबसे कम वीर्य में क्या होता है, तो वीर्य में सबसे कम किसका पार्ट होता है, वीर्य में सबसे कम जो पार्ट होता है वो लास्ट वाली ग्लैंड में आपको बताने जा रहा हूँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, जो क्या देता है, म्यूकस प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था जब स्पर्म रिलीज होता है तो रिलीज होने से पहले एक लुब्रिकेंट, एक हल्का सा बहुत ही चिकनाहट भरा पदार्थ निकलता है आपके पेनिस से, उसको क्या बोलते हैं, वो काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड होता है। वही फ्लूइड, वही द्रव जो क्या करता है, जो अम्लीय रास्ते को कैसा करता है, क्षारीय। आपने नहीं समझा तो लास्ट वाली क्लास में समझिए, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, तो गैलेक्टोज, म्यूकस और हमारा सैलिक एसिड, ये सारा मिलके क्या बनाते हैं, ये सारे मिलके किसके, सिएलिक एसिड, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, इस वीर्य का निर्माण करते हैं। और वीर्य में कितना प्रतिशत प्रदान करते हैं, 1% प्रदान करते हैं। ठीक है, तो फिर आप समझ लीजिए 2 से 5% क्या हो गया, इसमें शुक्राणु हो गए। ठीक है, एपिडाइडमिस में कुछ नहीं हुआ, वेस्ट डिफरेंस एक पाइप थी। इसके बाद 60 से 70% कौन हो गए, 60 से 70% क्या हो गया, शुक्राशय का द्रव हो गया। फिर 25 से 30% किसका द्रव हो गया, प्रोस्टेट का, और 1% किसका द्रव हो गया, काउपर्स ग्लैंड का। तो सबसे कम क्या है, सबसे कम किसका पार्ट है, काउपर्स ग्लैंड का, और सबसे ज़्यादा किसका पार्ट है, शुक्राशय का या फिर सेमाइनल वेसिकल्स का। ठीक है, और फाइनली हमारा क्या बन जाता है, ये जो पूरा पार्ट होता है ये सारा मिलके क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है, या फिर हिंदी में कह लें इसको वीर बन जाता है। और ये वीर वाया पेनिस, मतलब पेनिस के थ्रू या शिश्न के थ्रू कहाँ इजैकुलेट कर दिया जाता है, मादा की वेजाइना में इजैकुलेट कर दिया जाता है, या फीमेल के वेजाइना में इजैकुलेट कर दिया जाता है, और फिर आगे की प्रोसेस होती है। तो आज हमने लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था। आज हमने वीर्य के बारे में समझा कि वीर्य कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या उसमें क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से बना होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
जब पढ़ लेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने स्पर्म बना लिया, इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम ओवम बना लेंगे, मतलब मादा जननांग में हम ओवम मतलब अंडे का निर्माण कर लेंगे और फिर क्या कराएंगे, निषेचन कराएंगे, क्योंकि स्पर्म हमने यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हमें किसको तैयार करना है, मादा में अंडाणु का निर्माण करना है, वो कराएंगे और दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फिर क्या बनेगा, आप सबको पता है, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैक क्लासेस। धन्यवाद। The Mac Class